जय जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, जो 2 बजे से बैठे के गुरुजी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, गाली बकरे हूँ पगलन की। खैर तुम्हें पता था आएंगे पर अपने टाइम से, और हमारे 2 बज गए। आपकी घड़ी 4 बजा रही होगी, 5 मतलब ज्यादा डिस्टर्ब है, और हमारे तो 2 बज गए। कल पूरी रात भूत भगाते रहे, और भूत वालों से भी सबसे मिल कहां पाए, कुछ ही भूत वालों से मिल पाए। शरीर थक गया, शरीर को उपद्रव हो गया, उसमें फंस गए, और फंस काहे को गए। कल दिन में हमने घोषणा की कि रात को हमने जो है जेसीबी चलवा दी। वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं, जो कह दिया जाता है वो होकर रहता है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में हम प्रारंभ करने के पहले तुम्हें एक बात से अवगत कराएं। तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 10 चलते हैं तब एक पहुंचता। तिब्बत के किसी गांव में एक आश्रम था, और उस आश्रम में बहुत से सन्यासी रहा करते थे, महात्मा रहते थे, और सभी महात्मा बहुत अच्छे साधक और बुद्ध को मानने वाली परंपरा के थे और भिक्षु थे। लेकिन वहीं कहीं तिब्बत में उस आश्रम से लगा हुआ यही कोई 60 किलोमीटर दूर एकांत में पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए अपने गांव में एक छोटा सा और आश्रम बनाया। तो जब आश्रम बनकर के कंप्लीट हो गया तो गांव के लोगों ने खबर भेजी तिब्बत के आश्रम पर कि आपकी कृपा से ये छोटा सा आश्रम गांव में तैयार हो गया, अब कृपा करके एक सन्यासी हमारे पास भेज दीजिए, गुरु के रूप में जो यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर धर्म का प्रचार करें और हम लोगों को सतमार्ग पर ले जाए। तो जो आश्रम के प्रमुख मानते थे, जिनके पास हजारों सन्यासी रहते थे, उन्होंने 10 सन्यासियों को उस आश्रम में भेजा। तो आश्रम के लोग चौंक गए कि बुलाया तो एक को है, पर 10 सन्यासियों को क्यों भेजा जा रहा, मामला समझ में नहीं आ रहा। गुरु तो एक बनेगा, पर 10 का क्या काम है। तो उस आश्रम के महंत ने कहा 3 सप्ताह बाद इसका उत्तर मिलेगा। और 3 सप्ताह जब गुजर गए तो उस गांव के आश्रम से खबर आई, चूंकि बहुत दूरी थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मुश्किल से कोई आदमी उस समय में भी 10-12 किलोमीटर एक दिन में ना चल पाए। ये जरूरी नहीं 4 से 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में हो पाती थी, इतना घना जंगल था और जानवरों का डर लगा रहता था। लेकिन 3 सप्ताह बाद जब खबर आई तो खबर ये आई उस गांव से कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। तो आश्रम में और कोहराम मच गया कि सन्यासी तो 10 भेजे थे, ये कौन सा लफड़ा है। एक तो पहले ही एक तजुर्बा वाली बात के एक को मांगा 10 भेजे और 10 को पहुंचाया, एक पहुंचा। आश्रम में सब हाहाकार मच गया कि आखिर रहस्य क्या है और राज क्या है। तो सभी उस आश्रम के सन्यासी भिक्षु शाम को गुरु के पास आकर के कहते हैं कि बात बताओ, आश्रम में भेजे 10 सन्यासी थे, आवश्यकता एक की थी लेकिन पहुंचा एक, वो 9 कहां गए। तब उस आश्रम के गुरु ने बताया चले तो 10 ही थे, लेकिन एक अगले गांव में पहुंचे। जब अगले गांव में भोजन के लिए पहुंचे ही थे तो उस गांव के अमीर आदमी ने चरण पकड़ लिए भिक्षु के,
सन्यासियों के, 10 सन्यासियों के, और कहा कि हमें ज्योतिषी ने कहा था कि जो आज तुम्हारे गांव में पहले नंबर पर आए उसी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। और मुझे मिल गए हो, तुम हाँ बोलो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर वाला हाँ बोलेगा। तो पहला सन्यासी बोला कि बेटी कहाँ है? उसने कहा बेटी बहुत सुंदर है, देखो बड़ी रूपवती है, और मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी। ज्योतिषी ने कहा था जो पहला आदमी मिले वही तुम्हारी बेटी का बर होगा, और अब कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले वाले सन्यासी ने कहा मित्रों तुम लोग चलो, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे शायद परमात्मा इसीलिए भेजा था, और मेरा परमात्मा कह रहा है यहीं ठहरो। वो ठहर गया। दूसरे गांव में राजा का पुरोहित मर गया, तो राजा को पुरोहित की जरूरत थी, पद बहुत ऊंचा था, और वो भी खोज रहे थे कोई बढ़िया पुरोहित मिल जाए, और 9 सन्यासी चले जा रहे थे। एक सन्यासी ने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, राजसी ठाट बाट रहेगा, काम कुछ करना नहीं, पुरोहित बने रहेंगे। तो बाकी मित्रों से बोला महाराज मित्रों तुम चलो, अब मेरा काम भी तो हो गया। अब वो राज पुरोहित बन गया। धीरे धीरे अंतिम छोर के गांव तक जहां छोटा आश्रम बना था वहां पहुंच नहीं वाले थे, उसके पहले एक पड़ाव पड़ा, एक गांव पड़ा। 2 सन्यासी मात्र एक एक करके सब रुक गए। एक सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे, 10 सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे। एक सन्यासी बोला आप कहो तो यहाँ पर प्रवचन किया जाए। तो प्रवचन किया, तो प्रवचन में एक नास्तिक आदमी खड़ा हो गया, ये सब बेफिजूली की बातें बंद करो, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई निर्वाण नहीं होता, ये सब वार्तालाप बंद करो। तो 2 सन्यासी में से जो एक प्रवचन कर रहा था उसने दूसरे वाले को धक्का देकर कहा कि तू एक काम कर, तू जा, तू आश्रम संभाल, मैं इस नास्तिक को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक किसी गांव में ठहरूंगा। और वो सन्यासी पहुंच गया। ये कहावत वहां से चली है कि 10 पहुंचाओ तब एक पहुंचता है। और मेरे पागलों इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है, और दरबार में रुकते वही है। जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा ली हो, और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो। और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। और पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा कोई मदारी आता है, और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीरते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं। अब खेल देखने लगते हैं, लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है, लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो? इतनी तबाही, इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो? हमने कहा भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं, और इन तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत, और पकड़ लिया तो मुड़ना मत।
और मेरे पागलों, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मान कर उठ जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, सदा के लिए हो गए, तो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, इस कलिकाल के कलयुग में तुम सावधानी पूर्वक कदम रखना और माथा भी सावधानी पूर्वक टेका करो। तुम्हारी इतनी मति मारी गई है, तुम कहीं पर भी माथा टेक देते हो और हद हो गई। हमारे बगल में एक गंज है 5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां के रहने वाले एक नाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और अक्सर वो हमारे पास 4-5 साल पहले रोज आया करते थे और रोज आकर के कुछ नहीं गप्प लड़ाते थे। भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप्प लड़ाते थे और चाय पिया करते थे। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी बाल की कटिंग कर देते थे। एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा, यार एक बात बताओ, उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा, डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है? बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात को। हमने कहा, होगा कोई तुम्हारा दुश्मन। अरे बोले, दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे, काम बंद कैसे होगा? हमने उसको उपाय क्या गजब का दे दिया, आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा, एक बात बता, आसपास कोई पत्थर है वहां? बोला, हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा, तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है? इंगोर, श्री, रोली? बोले है। हम कहा, ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले, उससे क्या होगा? हम तो चुप रहे यार, सुन तो। हमने कहा, तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां हैं? नहीं है। हमने कहा, यहां से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले, अगरबत्ती से। हम कहा, जली हुई लगा दे, बुझी बुझाई। बोले, उससे क्या होगा? अरे हम कहा, तू लगा के तो देख यार। और 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हम कहा, और सुनाओ, वो घटना बंद हुई जो रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले, घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो गई। और बोला, गुरुजी धन्यवाद। हम कहा, किस बात पे धन्यवाद? अरे बोले, गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले, गुरुजी क्या कहना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा, क्यों? अरे बोले, ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा, यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले, पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती, एक कटिंग निकलती थी। एक कटिंग के उस जमाने में, बाल कटिंग के उस जमाने में 10 रुपया से ज्यादा ही नहीं था, 5 या 10 रुपया। बोले, गुरुजी आपकी कृपा से रोज एक कटिंग निकलती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सावधान, हम तुमसे ये भी बताना चाहते हैं, पत्थर में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। जरूरी नहीं वो पत्थर बागेश्वर का हो, तुम्हारे घर का भी पत्थर परमात्मा है। ये बात हम तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं कि तुम जगह जगह भटकना बंद करो, जगह जगह दरबारों में जाना बंद करो, तुम हमारे पास भी आना बंद करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान पाना चाहते हो, तो आज के दिन में तुम्हें एक बड़ा काम करके अपने घर जाना, पर्चा लेकर जाना या ना जाना, मंदिर चढ़ जाना और जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत रो लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, हमने बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, हमने बहुत परिवार के ताने सुन लिए, हमने बहुत परिवार की ठोकरें खा ली, हमने बहुत लोगों के उलाहने सुन लिए। अब खबरदार, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों,
हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। उसके बाद तुम जहां रहोगे तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी की सेना बगल में खड़ी नजर आएगी। जब जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी याद रखना तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ अनुभव में रहेंगे। और मेरे पागलों शर्त ये है जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। और इसका मतलब ये नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ो, सालासर बालाजी से जुड़ो। अरे जहां तुम्हारा मन करे मेरे पागलों जुड़ो। याद रखना बरसात आती है तो बरसात में कोई काम करना हो, परेशानी बहुत जा रही हो, भीगना ना हो, तब क्या किया जाता है? छाता लिया जाता है और छाता लेकर के आदमी निकल जाता है और उसकी समस्या परेशानी बरसात की दूर हो जाती है। याद रखना जिस प्रकार बारिश से छाता बचाता है उसी प्रकार इस संसार सागर में संकटों की बरसात से सद्गुरु की छत्र छाया बचाती है। लेकिन सावधानी पूर्वक अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी कौन है? संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सुत्रास भयो जन को यह संकट काउ तो जात न टारो देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। इसलिए आप आए हो, स्वागत है। आप बैठे हो, धन्यवाद। आपने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बोले, आपको बहुत परेशानी हुई होगी क्योंकि यहाँ साधन नहीं है, बड़ा हॉल नहीं है, एसी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय है नहीं है, दिक्कत बहुत है। हम मानते हैं साधन नहीं है पर साधना है। साधना तो इतनी है, ऐसा बोलने से लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये बाबा क्यों बोल रहा, पर हम इतना बोल सकते हैं गर्व के साथ हिंदू होने के नाते। इस पूरी दुनिया में सनातन संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने। इतना हमें अपने गुरु पर भरोसा है, इतना अपने आराध्य पर भरोसा है। और ये ललकार कर तुमसे कहते हैं कि अगर कोई भी दूसरे मजहब का हलीउल्लाह वाला आ जाए पैंट गीला करके ही जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये हनुमान जी ने हमें कृपा किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, अपने सनातन के प्रचार के लिए दी है। किसी की अवहेलना करने के लिए, हाँ, जो मानता नहीं, जो कहता भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठटली बारने के लिए भी है। बोलो सीताराम। तो हम आज के दरबार को शुरू करते हैं, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और फिर इसके बाद आज के दरबार को प्रारंभ। मन में राम नाम का जप, जो भी जानकारी लेवे कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, किसी के भी बहकावे में ना पड़े। कल की सूचना ये है, कल भी दरबार लगाएंगे। कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए तो क्या उसकी चलेगी? हैं? नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री कहलाएगा कि नहीं? हाँ कहलाएगा, लेकिन चलेगी नहीं। क्यों? उसकी कहाँ चलेगी? यूपी में चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। उसी प्रकार देवता तो सब है इस समय में, लेकिन राजा हनुमान जी हैं तो पूजा सबकी होगी, देवता सब कहलाएंगे, पर चलेगी बजरंगबली। क्योंकि कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते
नमः। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की यहाँ पर, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश में, गर्ग गोत्र में एक न एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की। जो आज हमने पूजा की ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी, हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला, चावल मिला, घर ले गए, तब माताजी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जगह हो गई, ना ना ना। खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते, तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। और हद ये है, तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे नकरियों को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब। अरे हमका दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? ओझा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी नहीं हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के बारे 12 साल में हमें मिली,
10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भई, समझो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है हैं? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगेगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग 1-1 साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें, जो परेशान है देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। और भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, इसको बढ़वाओ। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से, और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो, मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते, मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो? मेरे पागलों, तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो, आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए,
और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते हैं कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए।